हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब पर भगवान शिव की अपार करुणा और दया बरस रही होगी। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको भगवान और भक्त के प्रेम के विषय पर चर्चा करेंगे कि भगवान और भक्त का जो प्रेम होता है वो कितना गहरा होता है। प्यारे भक्तजनों, आज का युग कलयुग है, लेकिन भगवान ने ये भी कहा है कि कलयुग नाम आधारा, कि इस कलयुग में केवल मेरा नाम मात्र स्मरण करने से ही भक्तजन इस भव सागर को पार कर जाएंगे। आज के इस युग में हमको हर चीज़ के लिए सबूत चाहिए। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसका भी सबूत चाहिए। लेकिन प्यारे भक्तजनों, अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान सबूत भी देने के लिए तैयार हैं, परंतु आप पहले भगवान से प्रेम तो करें। भगवान अपने भक्त के लिए, प्यारे भक्तजनों, भगवान अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है। एक बार एक राजा थे, उनका नाम था अम्बरीश। भगवान के भक्त थे। वो भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त थे कि भगवान ने सुदर्शन चक्र को इनकी रक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ था। एक बार की बात है कि एक बार ऋषि दुर्वासा को लगा कि अम्बरीश राजा ने उनका अपमान किया है। उन्हें भोजन कराए बिना खुद भोजन कर लिया, जिस कारण ऋषि ने राजा अम्बरीश को मारने के लिए एक कृत्या नाम की दैत्य को पैदा कर दिया। लेकिन सुदर्शन चक्र ने कृत्या नामक राक्षसी को मार दिया और फिर दुर्वासा जी के पीछे लग जाता है। दुर्वासा जी आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। उनकी रक्षा ब्रह्मा, शिव और अन्य कोई देवता नहीं कर पाता और अंत में वे भगवान विष्णु के पास रक्षा के लिए जाते हैं। प्यारे भक्तजनों, तब भगवान कहते हैं, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, अहम भक्त पराधीनो। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे भी ज़्यादा उनको प्यार करता हूँ। अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी जी को। जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो भक्त के अधीन हूँ। जैसे एक सती स्त्री अपने पातिव्रत्य धर्म से और सदाचारी पति को अपने वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। भगवान दुर्वासा जी को कहते हैं, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता। मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे डोलता हूँ। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ।
जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है, आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वालों का ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन हैं, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। इसके बाद दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास गए और उनसे क्षमा मांगी और राजा अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र को शांत होने के लिए कहा। प्यारे भक्तजनों, भक्त का हृदय निश्चल निर्द्वेष होता है। भक्त के हृदय में किसी के प्रति वैर भाव द्वेष नहीं होता। वो तो सभी में अपने इष्ट परम प्रिय भगवान को देखते हैं। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र के आगे प्रार्थना की कि इन संत दुर्वासा जी को अक्षमा कर दीजिए, और सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश के प्रार्थना करते ही शांत होकर भगवान विष्णु के पास लौट गए। प्यारे भक्तजनों, आपको भक्त और भगवान के प्रेम की यह कथा कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। हर हर महादेव लिखें। अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना, भक्तों की चर्चा सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को।